बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि सीपीओ का एग्ज़ाम इससे पहले जैसे ख़त्म हो चुका है, तो बेसिकली हम डिफ़िकल्टी लेवल का बात करेंगे। जहाँ तक हमने एग्ज़ाम दिए थे जिस शिफ्ट में 10 अगस्त को लगभग में, हाँ 10 नंबर को जैसे मेरा एग्ज़ाम था, तो उनमें बेसिकली देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, लेकिन उसमें था कंडीशन क्या था कि अगर जो सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था उसके लिए तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश से, तो इंग्लिश आते हुए उसके बाद जीके मतलब था क्वेश्चन सिंपल, लेकिन उसमें क्या था कंडीशन दे रखा था। एक क्वेश्चन के मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्शन बनाया हुआ था, किस तरह से मतलब एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ था, क्वेश्चन था इजी, तो उसमें से तो जीके में बहुत टाइम लगता था। इजी नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट में हम मार के निकल जाएगा, ऐसा इतना मतलब इजी भी नहीं था कि हाँ तुरंत मार के निकल जाए, तो उसमें बेसिकली टाइम ज़्यादा लगता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का तो क्वेश्चन स्किप हो गया, मतलब छूट गया है। जैसे कि मेरा ही जहाँ तक बात करें तो उसमें क्या हुआ था, जैसे इंग्लिश से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद जीके पे आया, उसके बाद रीजनिंग ठीक ठाक था, रीजनिंग बनाया, उसके बाद मैथ में पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए। तो बहुत सारा स्टूडेंट का यही मतलब डाउट हो रहा कि मतलब पूरे क्वेश्चन क्लियर नहीं, मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए लास्ट तक। तो उसी पे हम बात करेंगे। जैसे कि अगर जहाँ तक कट ऑफ की बात है, मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट को देखा जाए तो 110 से 120 के आसपास में अटैम्प्ट किए हैं, एवरेज का बात कर रहे हैं हम। और जो अच्छा से अटैम्प्ट किए होंगे तो वही 140 और 50 के बीच में अटैम्प्ट किए होंगे। तो 140 और 150 के बीच में अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो मैक्सिमम उसके 20 टू लगभग 20 के आसपास उसका रॉन्ग भी हो सकता है, 10 से 15 इसके आसपास में हम मान सकते हैं कि इतना रॉन्ग हो सकता है। तो उसका लगभग में स्कोर अगर हम बात करें तो 120 और 30 के बीच में आ सकता है। तो अगर एवरेज स्कोर हम बात करें 100-110 के आसपास आए तो बेसिकली कट ऑफ तो कम जाने वाले हैं। 90 के आसपास अगर हम मान के चलते हैं, यूआर का कट ऑफ 90 से ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल ठीक ठाक था और जीके का भी क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल में पूछा गया था। और बाकी हम बात करें तो और उसे ओबीसी का, तो उसका मैक्सिमम वही होता है, यूआर से 3 से 4 मार्क कम उसका जाता है कट ऑफ। तो हम मान ले तो 87 से 88 के आसपास उसका कट ऑफ जाने वाला है। और उसी के रेंज में 80 के आसपास के रेंज में ही बाकी सब ईडब्ल्यूएस आ गया, और उसके बाद एसटी और एससी का आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें डिपेंड नहीं करता। और हमको जहाँ तक पोस्ट, जैसे कोई किसी को एसआई पोस्ट लेना रहता है, तो एसआई पोस्ट के लिए क्या होता है, तो उसमें आपको जैसे मेंस का 2 एग्ज़ाम होता है इंग्लिश के लिए, तो उसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको अभी किसी का 110 120 आ रहा है, तो उसमें कम से कम आपको मेंस में 170 और 180 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा गोल होना चाहिए, किसी का भी गोल होना चाहिए 300 के करीब हम पहुँच सके। अगर 300 के करीब हम अगर पहुँच जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर बनाया जाता है। जिस प्रकार से वैकेंसी है उस अनुसार से, जैसे 4300 वैकेंसी है, उसमें से 200 समथिंग कुछ वैकेंसी एसआई के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। तो अच्छा खासा वैकेंसी है कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर का, जैसे कि इससे पहले जैसे 2020 का कंपेयर कर ले और 2019 का, उसके तुलना में लगभग 2.5 गुना के आसपास ज़्यादा वैकेंसी है एसआई पोस्ट के लिए। तो इससे पहले जैसे 320 के आसपास कटअप गया था एसआई पोस्ट के लिए, तो उसके रेंज में हम बात करें तो उसका थोड़ा कम कटअप जाने वाला उसके तुलना में, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा ये है क्या कि मतलब ज़्यादा सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा था कोई भी नहीं, जहाँ तक देखे तो हम मेरे ख्याल से, और बाकी शिफ्ट का तो पता नहीं, बाकी शिफ्ट में भी मेरे ख्याल से यही रेंज में हुआ होगा। किसी शिफ्ट में हो सकता है मैथ को लेंदी कर दिया होगा या रीजनिंग को लेंदी कर दिया होगा। तो और शिफ्ट की तुलना में मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर बात करेगा, अगर किसी का 100 और 100 के आसपास उसका मार्क्स बन रहा होगा तो 10 से 15 मार्क्स उसके नॉर्मेशन में बढ़ जाएंगे, तो 120 के करीब उसका मार्क्स बन सकता है, जो इतना अटैम्प्ट किए होंगे सही से। अगर 130 भी सही से 120 भी सही से अटैम्प्ट किए होंगे तो उसका इतना मार्क्स बन जाएगा। तो 120-30 मार्क्स अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, जिसका भी मतलब अच्छा भी प्रिपरेशन है। और बाकी हम बात करें कि अगर आप लोग अगर मेंस में अच्छा कर पा जाते हैं, इंग्लिश जिसका स्ट्रॉन्ग रहता है, मेरे ख्याल से एवरेज स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा रहता है, तो अगर उस बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, वही प्रीवियस का 90% क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो आप अगर इंग्लिश का अभी से फोकस कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका मेंस में 170 और 180 लाना बहुत ही ईजी हो जाता है, और इतना बहुत स्टूडेंट कर पाता है। अगर आप लोग अभी भी इंग्लिश अच्छा नहीं है तो अगर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई, तो मेरे ख्याल से उस टाइम आते आते एग्जाम, मेंस का एग्जाम होते होते आप लोग का इंग्लिश में 180 आने लगेगा। काहे कि उससे पहले आपको फिजिकल देना है, तो फिजिकल सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो फिजिकल का मतलब आपको 110 और 120 आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी हो जाइए, क्योंकि फिजिकल जब तक नहीं लगेगा तब तक आप लोग मेंस में अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो बेसिकली तो फर्स्ट पहला मोटिव मेरा क्या होना चाहिए कि क्या फिजिकल निकलना चाहिए। फिजिकल में बेसिकली स्टूडेंट कहाँ चढ़ते हैं, हाई जंप हो गया, तो प्रैक्टिस से सारा चीज़ कवर किया जा सकता है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ तक हम तो पहले से प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं, तो डेली और अभी भी स्टार्ट कर किए हुए हैं।
तो जितना टाइम हो सके 6 मिनट और 5.5 मिनट के आसपास रनिंग को कंप्लीट करना है। कम से कम 2 किलोमीटर का रनिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए आप लोग को, और एक रोज़ संडे के रोज़ फिनिशिंग टच कीजिए, फिनिशिंग लाइन, और वो टारगेट लीजिए कि हाँ 6 मिनट में हमको फिनिशिंग करना है 1.6 किलोमीटर। तो इतना अगर टारगेट लेके चलते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग का फिजिकल भी ईजीबी में निकल जाएगा। तो बेसिकली इसी पे हम बात कर रहे थे। अगर आप लोग का अगर लगता है कि हाँ थोड़ा स्कोर कम आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल में मेरे ख्याल से अगर आप लोग का 110-120 मार्क्स ले आते हैं तो उसमें भी मतलब प्री का कटअप आसानी से निकल जाएगा, कि इसमें तो और ज़्यादा वैकेंसी है 37,000 के आसपास। 110 और 120 के आसपास अभी भी अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर 90 और 100 भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो अभी से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोग का प्रिपरेशन सीजीएल का भी निकल सकता है। तो आई होप आप लोग मतलब अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए वीडियो में, तब तक चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।